नमस्कार साथियों, लॉ ऑर्डर एंड सिविल राइट्स यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है, अभिनंदन है दोस्तों। आज 24 मार्च 2019 है और 12:30 बजे हम यहाँ पर आपके लिए लेकर आते हैं करंट अफेयर्स के अलावा जनरल नॉलेज एंड जनरल स्टडीज़ के महत्वपूर्ण प्रश्न। इन प्रश्नों को हल करने के बाद ही आप विद्वान समूह में आएंगे, यानी कि रोज प्रतिदिन राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाएं जो घटित होते हैं उन सभी चीज़ों को जो है सारांश के रूप में यहाँ पर रोज प्रतिदिन 12:30 बजे हम करंट अफेयर्स, जीके और जीएस को यहाँ पर आपके लिए वीडियो के माध्यम से प्रस्तुत करते हैं। साथियों, किसी भी प्रतियोगी परीक्षा के लिए करंट अफेयर्स, जनरल नॉलेज और जीएस बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। इनके बिना प्रतियोगी परीक्षा उत्तीर्ण कर पाना संभव नहीं है, और जब प्रतियोगी परीक्षा में सफल नहीं होते हैं तो स्वाभाविक सी बात है आपको सरकारी नौकरी नहीं मिल सकता। इसी को ध्यान में रखते हुए हम कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को यहाँ पर प्रस्तुत कर रहे हैं। आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं। अभिव्यक्ति के अधिकार को किस अधिनियम द्वारा प्रतिबंध लगाया जाता है? अभिव्यक्ति के अधिकार को किस अधिनियम द्वारा प्रतिबंध लगाया जाता है? देशद्रोही कानून, अवैध गतिविधि कानून, आपातकाल कानून या अन्य कानून? आपको ध्यान रखिएगा, यहाँ पर हाल ही में केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट पर प्रतिबंध लगा दिया है। यह प्रतिबंध अवैध गतिविधि रोकथाम अधिनियम, जिसको उआपा भी कहते हैं, के तहत लगाया गया है। जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट जम्मू कश्मीर में अलगाववाद को बढ़ावा देता है। यह अलगाववादी गतिविधियों में 1988 से काफ़ी सक्रिय रहा है। ध्यान रखिएगा, अवैध गतिविधि रोकथाम अधिनियम के द्वारा भारत में अवैध काम कर रहे संगठनों पर रोक लगाई जाती है। इस तरह के संगठनों के अभिव्यक्ति के अधिकार, एकत्र होने के अधिकार इत्यादि पर अंकुश लगाया जा सकता है। ध्यान रखिएगा, जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट पर कश्मीरी पंडितों की हत्या तथा उन्हें घाटी से भगाने का गंभीर आरोप है। दूसरा चीज़ है, जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट की भारत की संप्रभुता तथा क्षेत्रीय स्वायत्तता के लिए खतरा मानते हुए प्रतिबंधित किया गया है। दोस्तों, ये बी आंसर सही है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय नौसेना के अगला एडमिरल कौन बनेंगे? अगला एडमिरल कौन बनेंगे दोस्तों? शायद आपको पता होगा अगला एडमिरल कौन बनेंगे। सुनील लांबा, करमबीर सिंह, रॉबिन के धवन या देवेंद्र कुमार जोशी? ये आपको पता होना चाहिए कौन बनने वाले हैं। शायद मई में बन जाएंगे। मई में बनने की संभावना ज़्यादा है। कौन है आंसर सही, जल्दी से बता दीजिए। हालांकि कुछ बच्चों का शिकायत है कि आप रॉन्ग आंसर को मत बताएं, केवल सही आंसर को बताते जाएं और आगे बढ़ते जाएं। 50-100 क्वेश्चन डालिए। हाँ, वो अलग तरीका है। ये चूँकि लाइव हो रहा है, लाइव आंसर आपको चुनना है। ये मॉक टेस्ट है, आपको समय दिया जाना जरूरी है। यहाँ पर आप प्रैक्टिस करते हैं। ध्यान रखिएगा, करमबीर सिंह यहाँ पर अगला एडमिरल बनेंगे। अभी वर्तमान में सुनील लांबा है, रॉबिन के धवन भी रह चुके हैं, देवेंद्र कुमार जोशी भी रह चुके हैं। यहाँ पर भारत को क्षय रोग मुक्त बनाने के लिए लक्ष्य रखा गया है। क्या लक्ष्य रखा गया है बताएंगे? 2022 तक लक्ष्य रखा है, 2025 तक, 2050 तक, 2021 तक। ध्यान रखिएगा, यहाँ पर प्रतिवर्ष विश्व क्षय रोग दिवस 24 मार्च को मनाया जाता है, यानी कि आज विश्व क्षय रोग दिवस है। पूरे विश्व में मनाया जाता है। इसका उद्देश्य लोगों को इस बीमारी के विषय में जागरूक करना, क्षय रोग की रोकथाम के लिए कदम उठाना है। विश्व टीबी दिवस को विश्व स्वास्थ्य संगठन जैसे संस्थानों के समर्थन मिलता है। भारत में टीबी के फैलने का एक मुख्य कारण इस बीमारी के लिए लोगों का सचेत न होना और इसे शुरुआती दौर में गंभीरता से न लेना है। ध्यान रखिएगा, 2025 तक ये लक्ष्य रखा गया भारत में क्षय रोग मुक्त। यहाँ पर भारतीय नौसेना का पिता किसे कहा जाता है? भारतीय नौसेना का पिता किसे कहा जाता है? ध्यान रखिएगा, छत्रपति शिवाजी महाराज को, भगत सिंह को, सर विलियम एडवर्ड को या सर चार्ल्स थॉमस मार्क को? किसको कहा जाता है? ये तो करमबीर सिंह भारतीय नौसेना के अगले प्रमुख होने वाले हैं।
ये तो आपको पता है, ठीक है। वो एडमिरल सुनील लांबा का स्थान लेंगे। लेकिन यहाँ पर हम जो आपको बता रहे हैं, छत्रपति शिवाजी महाराज, भगत सिंह, सर विलियम एडवर्ड या सर चार्ल्स थॉमस मार्क, कौन है? आपको जानकारी होना चाहिए, शायद जानकारी हो तो यहाँ पर हम बता दें। महान मराठा शासक छत्रपति शिवाजी को भारतीय नौसेना का पिता कहा जाता है, पिता कहा जाता है दोस्तों, ठीक है। छत्रपति शिवाजी महाराज को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आदर्श वाक्य सम नो वरुणः किसका है? भारतीय नौसेना का, मराठा शासन का, भारतीय पोत का या निःशक्त जनों का? स नो वरुण, स नो वरुण किसका आदर्श वाक्य है? भारतीय नौसेना का, मराठा शासन का, भारतीय पोत का, निःशक्त जनों का, किसका है? आप जल्दी से बता दीजिए। इसका सही आंसर शायद आपको जानकारी होगा। हम कुछ समय दे रहे हैं सोचने के लिए और आप बेहतर से बेहतर आंसर दे सकते हैं। इन सब चीज़ों को नोट्स बना लीजिए दोस्तों। हम उन छात्रों से कहते हैं कि ये लाइव टेस्ट है, मॉक टेस्ट है, इसलिए हम केवल आंसर बता दें और आगे बढ़ते जाएं, ये नहीं है। आपका टेस्ट चल रहा है, ध्यान रखिएगा। भारतीय नौसेना का आदर्श वाक्य है सम नो वरुणः, ध्यान रखिएगा, ये भारतीय नौसेना का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर देखते हैं, आईपीएल में अभी तक सर्वाधिक रन बनाने वाले खिलाड़ी हैं विराट कोहली, सुरेश रैना, लसित मलिंगा, रोहित शर्मा। आपको पता है 23 मार्च 2019 से इंडियन प्रीमियर लीग, जिसको आईपीएल कहते हैं, 12वें संस्करण का आगाज हो रहा है, आगाज हो गया। आईपीएल के 12वें संस्करण का पहला मुकाबला पिछली बार की चैंपियन टीम चेन्नई सुपर किंग और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के बीच खेला गया। यहाँ पर बीसीसीआई ने आईपीएल के उद्घाटन समारोह को पुलवामा हमले के बाद रद्द कर दिया गया था। इस समारोह में खर्च की जाने वाले 20 करोड़ रुपए की राशि पुलवामा हमले में शहीद होने वाले वीर सैनिकों के परिवारों को दी गई। ध्यान रखिएगा, सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले जो खिलाड़ी है सुरेश रैना है और आईपीएल में अब तक 4,985 रन बना चुके हैं। ध्यान रखिएगा, यहाँ पर श्रीलंका के लसित मलिंगा सबसे सफल गेंदबाज हैं। भारत की पहली कमीशन वाली पनडुब्बी का पुनर्जन्म किया गया, नाम क्या है? जानते होंगे, पुनर्जन्म किया गया नाम क्या है? स्कॉर्पिन, विक्रांत, कलवरी, आईएनएस कावेरी। ध्यान रखिएगा, भारत की पहली कमीशन वाली पनडुब्बी का पुनर्जन्म किया गया है, उसका नाम रखा गया है, नाम क्या है? स्कॉर्पिन, विक्रांत, कलवरी, आईएनएस कावेरी। ध्यान रखिएगा, ये सभी इंपॉर्टेंट है। स्कॉर्पिन जो है भारत की पहले कमीशन वाली पनडुब्बी का नाम है और भारत ने खुद जो बनाया है आईएनएस कावेरी है। भारत के द्वारा निर्मित पनडुब्बी जो था उसका नाम है आईएनएस कावेरी और ये बाहर से खरीदा हुआ पहला पनडुब्बी है स्कॉर्पिन, यानी कि ए आंसर सही है। इसका पुनर्जन्म किया गया है दोस्तों। ये क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण कौन सी बल का निर्माण होता है? कोरियोलिस बल, फ्लावर बल, गुरुत्वाकर्षण बल या चुंबकीय बल? कौन सा बल का निर्माण होता है पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण? खुद पृथ्वी घूम रही है, हम घूम रहे नहीं, हम स्थिर दिखाई दे रहे हैं, लेकिन पृथ्वी खुद घूम रही है और पृथ्वी के अंदर में हम लोग हैं, तो इसका मतलब हम भी 24 घंटा घूमते रहते हैं। तो ध्यान रखिएगा, ये कोरियोलिस बल का निर्माण होता है और जिसके कारण से ये चक्रवात आते हैं। जहाँ पर 27 डिग्री का तापमान होता है, 27 डिग्री के तापमान से अधिक होता है, वहाँ पर जो है फिर उसकी जो हवाएं हैं जो चक्रवात होने के लिए सबसे ज़्यादा मुख्य कारण बनता है। तो ध्यान रखिएगा, कोरियोलिस बल का निर्माण होता है पृथ्वी के घूर्णन के कारण जो है 27 डिग्री सेल्सियस और उससे अधिक से तापमान वाले महासागर में गुजरने वाली गर्म और नमीयुक्त वायु चक्रवात का कारण है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विदेशी मुद्रा भंडार को क्या कहा जाता है? विदेशी मुद्रा भंडार को क्या कहा जाता है? फॉरेक्स रिजर्व, आरक्षित निधियों का भंडार, आरक्षित परिसंपत्तियां या उपरोक्त सभी? क्या आंसर सही है आपको बताना है दोस्तों। यहाँ पर विदेशी मुद्रा भंडार को क्या कहा जाता है? विदेशी मुद्रा भंडार को क्या कहा जाता है? फॉरेक्स रिजर्व, आरक्षित निधियों का भंडार, आरक्षित परिसंपत्तियां या उपरोक्त सभी? भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 405 अरब डॉलर के पार पहुंच चुका है दोस्तों।
ध्यान रखेगा। ये पिछले सप्ताह विदेश मुद्रा भंडार है 402.04 अरब डॉलर पहुंच गया था। ध्यान रखेगा, विदेशी मुद्रा भंडार फॉरेक्स रिजर्व या आरक्षित निधियों का भंडार भी कहा जाता है। भुगतान संतुलन में विदेशी मुद्रा भंडारों को आरक्षित परिसंपत्तियां भी कहा जाता है। दोस्तों, उपरोक्त सभी सही है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। सैफ कप किस खेल से संबंधित है? सैफ कप किस खेल से संबंधित है? हॉकी, फुटबॉल, रेस या शतरंज? किस खेल से संबंधित है आपको बताना है। यहाँ पर हाल ही में भारतीय महिला फुटबॉल टीम ने सैफ फुटबॉल कप का खिताब जीता। भारत ने फाइनल में नेपाल को पराजित करके यह खिताब जीता है। यह फाइनल मैच नेपाल के विराटनगर के शहीद रंगशाला स्टेडियम में खेला गया है। इस मैच में भारतीय टीम की ओर से डालमिया छिब्बर, ग्रेस डेंगमई और अंजू तमांग ने गोल किए। नेपाल की एक से मात्र गोल सावित्री भंडारी ने किया था। दोस्तों, सैफ कप जो है महिलाओं के लिए फुटबॉल से संबंधित है। ये फुटबॉल कप है। ये सैफ फुटबॉल कप के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, यहाँ पर दक्षिण एशियाई फुटबॉल कप की स्थापना 1997 में हुई थी। आइए, मोट्रिक्स रिकॉर्ड किसका रजिस्टर है? खतरे में जलीय स्थान, खतरे में विदेशी प्रजातियां, क्या है बताइए? खतरे में वन प्रजातियां, खतरे में कीट प्रजातियां। मोट्रिक्स रिकॉर्ड किसका रजिस्टर है? ये पर्यावरण से संबंधित है। आपको जानकारी होना चाहिए मोट्रिक्स रिकॉर्ड के बारे में, आपको पता होगा। यहाँ पर इसका जो सही आंसर है, मानव जनित गतिविधियों के तहत खतरे में जलीय स्थान। ये जो हमने जो डाला हुआ है खतरे में जलीय स्थान, इसका सही जो ऑप्शन है मानव जनित गतिविधियों के तहत खतरे में जलीय स्थान। ठीक है, मैट्रिक्स रिकॉर्ड में रखा जाता है इसे। मानव जनित गतिविधियों से उत्पन्न प्रदूषण से खतरे में स्थित जलीय स्थानों को मोट्रिक्स रिकॉर्ड में रखा जाता है। दोस्तों, ये आंसर सही है, खतरे में जलीय स्थान। ध्यान रखिएगा, हम इसको एक्सप्लेन भी करते जा रहे हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ब्लैक लंग्स बीमारी किस क्षेत्र में काम करने से होता है? इसका कोई स्थायी इलाज नहीं है। कोयले के खान में या औद्योगिक क्षेत्र में, समुद्री क्षेत्र में या वन क्षेत्र में। ये एक जीवाणु का नाम है क्लोम गोलाणुरुणता। ठीक है, क्लोम गोलाणुरुणता एक मुख्य रूप से खदानों में काम करने वाले लोगों की होती है। खदानों में काम करने वाले लोगों के साथ में होती है। इसका कोई स्थायी इलाज नहीं है। ध्यान रखिएगा, इसका जो सही आंसर है, कोयले के खान में काम करने वाले मजदूरों की कम उम्र हो जाती है। उस बीमारी को ब्लैक लंग्स बीमारी कहा जाता है। ब्लैक लंग्स बीमारी, याद रखिएगा, ये बीमारी कोयले के खान में काम करने वाले मजदूरों की उम्र कम हो जाती है। ठीक है, कोयले के खान में ये बीमारियां होती है जिसका इलाज नहीं है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों, क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन? अफगानिस्तान के हेलमंद प्रांत किस खेती के लिए चर्चित है? हेलमंद प्रांत आपको याद रखना पड़ेगा। इस विश्व का एकमात्र प्रांत है, अफगानिस्तान में स्थित है, जो इस खेती के लिए बहुत ही चर्चित रहा है। कपास, अफीम, तंबाकू, चावल। आपको बताना है कौन सा फसल है, आपको बताना है। इसका आंसर, सही आंसर जो है कपास, अफीम, तंबाकू क्या है, आपको बताना है। दोस्तों, क्या आंसर सही होना चाहिए? यहाँ पर ध्यान रखिएगा, हेलमंद अफगानिस्तान के दक्षिण में स्थित है और क्षेत्रफल के आधार पर यह अफगानिस्तान का सबसे बड़ा प्रांत है। हेमलंद प्रांत का कुल क्षेत्रफल 58,584 वर्ग किलोमीटर है। यह विश्व का सबसे बड़ा अफीम उत्पादक क्षेत्र है। ध्यान रखिएगा, उत्पादन की 75% अफीम हेलमंद में उत्पादित की जाती है। अफीम। वन कटान के क्या मुख्य दुष्परिणाम है? वन कटान के क्या मुख्य दुष्परिणाम है दोस्तों? बाढ़, अकाल, भूकंप या जल भराव? क्या आंसर सही है, आपको बताना है। ठीक है, वन कटान से क्या होता है दोस्तों, आपको जानकारी होना चाहिए। यहाँ पर अत्यधिक मात्रा में वन कटान के कारण मृदा अपरदन की दर काफ़ी बढ़ जाती है, क्योंकि वनस्पति न होने के कारण मृदा की पकड़ कमज़ोर हो जाती है। वर्षा के समय में वनस्पति न होने के कारण वर्षा का जल भूमि में पूरी तरह रिस नहीं पाता, जिस कारण आकस्मिक बाढ़ आती है।
जिस कारण से आकस्मिक बाढ़ आती है दोस्तों। वन कटान के मुख्य दुष्परिणाम जो है बाढ़ का आना। ध्यान रखिएगा, वर्षा के समय वनस्पति न होने के कारण वर्षा का जल भूमि में पूरी तरह से रिस नहीं पाता है। ये है मुख्य कारण बाढ़। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। यहाँ पर राकी पर्वत श्रेणी कहाँ स्थित है। राकी पर्वत श्रेणी, नाम सुने होंगे राकी पर्वत श्रेणी के बारे में। सुने हैं नहीं सुने हैं पता नहीं। आप यदि सुने होंगे तो इसके बारे में सही बता सकते हैं। राकी पर्वत श्रेणी, राकी पर्वत श्रेणी दोस्तों दक्षिण अमेरिका, पूर्वी रूस, उत्तरी अमेरिका या उत्तरी रूस। कहाँ पर, यहाँ पर जो है राकी पर्वत, यहाँ पर ढेर सारी नदियाँ निकलती है। मिसौरी नदी है, ये मोन्टाना से निकलती है। कोलोराडो नदी है, मेक्सिको में प्रभावित होती है। कोलंबिया नदी कनाडा में ब्रिटिश कोलंबिया से निकलती है। तो ये राकी पर्वत श्रेणी का ही भाग है। यह है उत्तरी अमेरिका। उत्तरी अमेरिका की सबसे लंबी नदी है मिसौरी नदी। ये राकी पर्वत श्रेणी से निकलती है दोस्तों, आपको पूरी याद होनी चाहिए। हम आपके लिए लेकर आए हैं इस तरह के बहुत ही महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स, जीके और जीएस। शायद आपको अच्छा लगा हो तो जरूर शेयर कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। हम विदाई लेते हैं आपसे। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।